जी जी भाई, वॉइस क्लियर आ रहा है एक बार बस। बिल्कुल तो बिल्कुल मतलब क्लियर आ रहा है। जैसे हम जी, जी, तो मतलब जैसे हम इस दुनिया में देखते हैं कि कोई एक बच्चा है तो वो कोई भी स्कूल में एडमिशन लेता है ताकि वो टेस्ट दे के पास हो सके। तो सिमिलरली हम्म। आपके रिलीजन में भी ऐसा कॉन्सेप्ट है, इस दुनिया में एडमिशन ले ताकि टेस्ट दे सके। तो इसमें हमारा फ्री विल क्यों नहीं है, क्योंकि हम एडमिशन लेना चाहते हैं कि नहीं इस दुनिया में, जैसे स्कूल में होता है। ये फ्री विल गॉड ने हमको क्यों नहीं दी? ठीक है, देखो, जो मिसाल आपने दी है ना, वो पार्शली ठीक बैठती है, पार्शली ठीक बैठती है, ठीक है। मगर जब आप मुकम्मल पिक्चर रखोगे ना फ्री विल के कॉन्सेप्ट को, ये बेसिकली एक फॉल्स इक्विवेलेंस बोल लो या फॉल्स एनालॉजी समझ लो, ठीक है। हमारा मानना ये है ये दुनिया इम्तिहान गाह है। अब आप यहां से एनालॉजी को शुरू करो कि एक बच्चा जब इम्तिहान के अंदर बैठा है, यहां से वो लॉजिक बिल्कुल ठीक बैठती है। अब आप कह रहे हो कि वो बच्चा जो है ना, उसने तो चाहा ही नहीं है कि वो ये एग्जाम दे, ठीक है ना, और वो चाहता है कि वो इससे कुछ कर ले, मगर आप कह रहे हो कि इम्तिहान देना है, यही बात रख रहे हो ना? हाँ, मतलब कि एडमिशन तो उसके चॉइस से नहीं हुआ, एडमिशन इस दुनिया में, ये हाँ यही बोलना बिल्कुल चाह ऐसे रहे ही, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें दो तरह से जवाब बन सकता है। एक ये है कि एक इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है, इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है। तो प्योरली इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसको अहदे अलस्त बोलते हैं। अहदे अलस्त सूरह बकरा में आया है, अभी दिखाता हूं थोड़ी देर में। एक जवाब तो इसका ये है कि हमें याद नहीं है मगर हमने एडमिशन लिया था, हमसे पूछा गया था। अब सवाल उठता है कि हमें याद नहीं है तो फिर मुझे क्या पता, मुझे तो फील हो रहा है कि मेरे से तो परमिशन ली नहीं गई थी। याद ना होने के पीछे भी एक फिलॉसफी है जो इस्लामिक बेस है। वो ये है कि हमें यहां भेजकर ये चीज भुलाई गई कि तुमसे ये परमिशन किस तरह ली गई थी, तो ये हमें बुला दिया गया। और इस बुला देने के पीछे मकसद ये था कि अगर हमें याद होता कि हमसे इस दुनिया के इम्तिहान में परमिशन ली गई है, तो फिर इम्तिहान खुद ब खुद रिवर्स हो जाता, खुद ब खुद। मिसाल के तौर पर अच्छा। मुझे आज याद होता कि जिस वक्त मैंने इजाजत दी थी कि अल्लाह तू मुझे इस दुनिया में इम्तिहान में भेज, मुझे याद हो, तो फिर वो जो बेस है ना इम्तिहान की, कि मुझे दोबारा से रियलाइज करना है, दोबारा से खोजना है, दोबारा से जानकारी प्राप्त करनी है, सत्य की खोज में निकलना है, अंबिया और रसुल का जो सिलसिला है वो सारे का सारा रिवर्स हो जाएगा। नंबर एक तो एक ये है, एक जवाब इसका ये है कि हमें इजाजत हमसे मांगी गई थी, हमारा एडमिशन हुआ और हमने कहा बला, हमने इस चीज की कही। अच्छा, एक तो अहद अलस्त से लिंक करते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि अहद अलस्त में मल्टीपल चीजें हुई थी। अहद अलस्त का मतलब ये है, मैं आपको शायद ना समझ आ रही हो, अहद अलस्त सूरह बकरा में जिसको एक्सप्लेन किया गया है उसको कहते हैं जब हम आलम अरवाह में थे, यानी हम जब हमारी आत्माएं उत्पन्न हुई थी। तो जब आत्माएं उत्पन्न हुई थी तो उन आत्माओं के सामने फ्री विल रखी गई थी, जिसको सूरह हशर में अल्लाह ताला ने बयान किया है। तो सूरह हशर में अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्ना अरदनल अमानात, हमने अमानत को, अमानता, हमने अमानत को पेश किया आसमानों पर, जमीनों पर, पहाड़ों पर, कि ये है फ्री विल, क्या तुम चाहते हो, यानी दूसरी मखलूकात के ऊपर। फअबैना अन यहमिलनहा, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि वो उसको उठाएं, ठीक है, उसको उठाएं, इससे इनकार कर दिया। वह हमल हल इंसान, फहमल हल इंसान, इंसान ने इसको उठा लिया। यह है फ्री विल का पार्ट। तो अहद अलस्त कहते हैं जब आत्माएं उत्पन्न हुई थीं उस समय के ऊपर हमसे ये चीजें पूछी गई थीं, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? हमने कहा था कि बिल्कुल हो। हमसे पूछा गया कि क्या तुम ये फ्री विल लेना चाहते हो? हमने उसको उठाया, और जब फ्री विल उठाई तो उसके बाद हमें पेश होना था, ठीक है। अच्छा, अब एक ये जी। तो हो गया एक हिस्सा जवाब का, एक हिस्सा जवाब का। दूसरा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा ये है कि ये सवाल सिर्फ फ्री विल के ऊपर नहीं उठेगा कि हमें हमसे पूछा क्यों नहीं गया यहां भेजने में। दुनिया में भेजने से ज्यादा बड़ा सवाल है ये पूछना हमें बनाया ही क्यों गया था। देखो, फ्री विल देकर दुनिया में भेजना ये बाद की बात है, सेकेंडरी है। पहले तो हमारा उत्पन्न होना है, हमसे पूछ कर तो हमें उत्पन्न भी नहीं किया गया। फिर सवाल ये उठता है कि वो क्यों किया गया। इस पर मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं कि अगर किसी को ये एतराज है ना कि अल्लाह अपनी विल को इस्तेमाल नहीं कर सकता हमारी जात के बगैर, तो सबसे पहला सवाल आपके माता पिता से बनना चाहिए
कि उन्होंने वीरिया फेंकते हुए, ठीक है, संभोग करते हुए आपसे पूछा था कि यूहन्ना आप आने लगे हो, तो आप आना चाहते हो ताकि मैं फिर ये करूं, और आप आए 9 महीने बाद? नहीं पूछा था। पता है क्यों? नहीं। क्योंकि उनके पास पावर थी, उनके पास पोटेंशियल था कि वो ये करें और आप आओ। ठीक है। अब जब आपने ये समझ लिया कि माता पिता के पास आपको उत्पन्न करने का पोटेंशियल और पावर मौजूद होती है, और आपको उत्पन्न करने के लिए उनको आपसे पूछने की कोई आवश्यकता या जरूरत नहीं होती, इसी तरह इस कायनात का और ब्रह्मांड का खालिक आपको उत्पन्न करने के लिए उसको किसी किस्म की आपकी इच्छा आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बनाने लगा हूं, आप रेडी हो, आपको कोई इतराज तो नहीं, कोई आपत्ति तो नहीं? वो खालिक है, आपसे पूछने की कोई जरूरत नहीं उसे, उसने उत्पन्न किया। ये उससे भी बड़ा सवाल था जिसको इंसान को समझना चाहिए। ठीक है मेरा भाई, जब ये मसला हल हो जाए, जी। फ्री विल बहुत छोटी चीज रह जाती है। जी। जी। जो जैसे आपने बताया कि पहले मतलब दुनिया से एडमिशन लेने से पहले उन्होंने हमारे आत्मा को पूछा था उस टाइम पे हाँ पहले हाँ भी। जी। तो क्या जी। मतलब उस टाइम पे कुछ ऐसे भी आत्मा थे जो ये बोले कि नहीं हमें इस दुनिया में नहीं जाना है टेस्ट देने के लिए? या कुछ ऐसे भी नहीं, थे मतलब आत्मा? हो सकता है हूँ, मतलब मेरे इसमें इसमें कुरान के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की गई कि कुछ ऐसी थी कुछ वैसी थी। हो सकता है हूँ, उस बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं आई हुई। ये बड़ा प्यारा सवाल पूछा यूहान आपने, बहुत प्यारा पॉइंट है हाँ, कि अगर उस क्योंकि वक्त क्या सबने कहा था या किसी ने इनकार किया भी था। वेरी गुड पॉइंट। वल्लाहु आलम, जी, मतलब मुझे नहीं पता। कि मैं हम्म। जी, मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ मेरा इंटेंशन है क्योंकि अगर कोई भी ऐसा नहीं था कि जो टेस्ट मतलब मना किया, तो इसका मतलब ये है कि वो सेकंड ऑप्शन था ही नहीं उन लोगों के पास। इससे ये हाँ भी एक पॉइंट जबरदस्त, साबित हो जाएगा। जबरदस्त। हाँ नहीं नहीं, मगर ये है कि हमारे पास कंप्लीट नहीं, पॉइंट बिल्कुल वो साबित हो जाएगा। ये बड़ा प्यारा पॉइंट आपने रखा है, बड़ा प्यारा सवाल है। और मगर मसला हाँ, ये है कि ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई नहीं। हाँ चलो ये ले लो, अच्छा। वेरी गुड। आपको पता चल जाएगा सेकंड ऑप्शन नहीं था। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि अल्लाह ने ये ऑप्शन दूसरी मखलूकात के सामने रखा था। हाँ, उन्होंने इनकार कर दिया। देखो कुरान दिखाता हूं, अगर वो इनकार कर रहे जी, हैं दैट मीन्स हमने इनकार नहीं किया। और फिर आगे अल्लाह ने एक्सप्लेन किया कि इंसान ने क्यों इनकार नहीं किया। वेरी गुड, बड़ा प्यारा सवाल पूछा तुमने, गुड। तो ये अब दिखाते हैं हम, हैं? तो इसको हम ले लेते हैं यहां से, यहां से। ठीक है, एक मिनट, किधर गया? हाँ, ये आयत मैं निकाल लूं इससे। ठीक है, तो यहाँ चले जाएंगे हम। अ, ये ये आयत मैं शेयर कर रहा हूँ। ये देखोगे आप, ये बड़ा प्यारा यूहाना आपने पॉइंट उठाया तो उससे मुझे याद आ गया। सॉरी, सूरह हशर कह रहा था, ये सूरह अहजाब है। हाँ, सूरह हशर नहीं है, सूरह अहजाब। यस, थैंक यू। तो यूहान ने जो सवाल उठाया ना, बड़ा बेहतरीन सवाल है। और इसी आयत में जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा था उसमें उसका जवाब भी दे दिया हुआ है जो इसमें ये सूरह अहजाब है, चैप्टर इंग्लिश 33। जी, इंग्लिश में है मतलब मैं ये तो नहीं जानता। हाँ, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन ओपन कर लेता हूँ, रुको। ठीक है। किसकी कर लें? कोई भी कर लेते हैं यहाँ से। वही दो दिन खान साहब की है, थोड़ा न्यू है। अच्छा, सूरह अहजाब चैप्टर 33 है, वर्स है 72। तो लिखा है, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा। उन्होंने इनकार कर दिया, दे रिजेक्टेड दैट ऑफर, अन यहमिलनहा, कि वो उसको उठाएं। वह अशफकना मिनहा, और उससे कांप गए। वह हमलहल इंसान, इंसान ने इसको उठाया। इन्नहु कान ज़ुलूमन जहूला, बेशक वो धोखे में था या जालिम था या इग्नोरेंट था, उसको पता चला। अब ये ट्रांसलेशन पढ़ लो जी। We offered to the trust of parents, they refused to bear it, but they were afraid, but man। अच्छा, तो इसका मतलब कि जो अर्थ माउंटेन से इन सब से भी पूछा गया था कि आप टेस्ट देना हाँ, चाहोगे कि नहीं? इसका यही मतलब है ना? यस, अच्छा। यस, यस, फ्री विल। पर इसीलिए पर हम ये हाँ, कहते हैं। हाँ। हाँ, पर इसमें जो लिखा है कि इंसानों ने इसको उठाया, तो इंसानों ने मतलब क्या 100% इंसानों ने उठाया या फिर उनमें कुछ इससे परसेंट के यही, लिए इंसान? इससे इस हाँ, इससे ये पता चलता है, कुरान के अकॉर्डिंगली ये पता चलता है, वह हमला हल इंसान। अल इंसान यहाँ पर एक जिन्स के तौर पर आया है। जिन्स का मतलब ये एक स्पीशीज, एक ग्रुप। अच्छा। तो पूरी की पूरी स्पीशीज जो थी एज अ ह्यूमन, उन्होंने इसको उठाया।
ठीक है, अच्छा। तो इंसान ने इसको पर उठा ये लिया। पर ये तो हाँ मतलब बोलो। ठीक नहीं लगता ना कि अगर मतलब चॉइस दो है तो मतलब कोई तो ऐसा होगा ना कि जो सेकंड चॉइस को चूज करेगा। जैसे हम मान लो, करंटली भी इस तरह जैसे मान लो, हम काफिर बनना चाहते सॉरी, इस तरह मान लो, आपके अब्बू हैं, ठीक है, आपके फादर हैं। हैं, उन्होंने लोन लिया, हम्म ठीक है, बैंक से हम्म लोन ले लिया। आप उस वक्त पैदा नहीं हुए हुए थे, या थे भी तो 3-4 साल के, ठीक है। अब आपके पिता जो है उनका, हाँ अब अल्लाह सुखी रखे, मेरी दुआ है वो ठीक रहें, उनका हो गया देहांत, ठीक है, जी वो गुजर गए। अब उसके बाद बैंक किसको पकड़ेगा? आप थे अकेले, हाँ बैंक आपको पकड़ेगा कि आप उनके बेटे हैं, ये लोन था, ये प्रॉपर्टी सेल करें या ये करें, ये करें, आप गाड़ी दें, फलाना करें, ताकि ये लोन ठीक करें आप, ठीक है। हाँ इसी तरह ये समझें कि हाँ अगर हमारे जैसे मिसाल के तौर पर मुझसे अगर ना भी पूछा जाए, चूंकि मैं उनकी औलाद में से हूं, अब ये यूं समझ लो, दुनिया के अंदर भी कितनी दफा ऐसा होता है कि फैसले हमारे बड़ों ने किए होते हैं, फेस आज की जनरेशन को करना पड़ रहा है। मान लो जैसे राम मंदिर का इशू है, ठीक है ना, अभी रिसेंटली, हम्म अब कहाँ जाके 500-600 साल पहले किसी ने कोई निर्णय लिया, क्या तमाशा किया, फेस आज के मुसलमानों को करना पड़ रहा है, जिनका हो सकता है मुगलों के साथ ताल्लुक भी ना हो, उन सबको फेस करना पड़ रहा है। हम्म तो ये याद रखना आपने, और ये करना पड़ता है, यही प्रोसेस है, इसके अलावा दुनिया बढ़ती नहीं है आगे, इसके अलावा हम लोग और आगे चल नहीं पाते, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही ये सिचुएशन है। अच्छा, अब वो फेस तो चीजों को, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता है बाद के मुसलमानों को, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये चीज है हम्म कि अल्लाह के हाथ चूंकि वो अनजस्ट नहीं है, इनजस्टिस नहीं होता, लिहाजा यहाँ जिनसी मुराद ली जाएगी, यानी ये लिया जाएगा, क्योंकि वो अहद अलस्त के अंदर भी आपको जिक्र मिलता है कि इंसान को जब ये फ्री विल दी गई थी तो ऑब्वियसली सब इंसानों से ली गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पीशीज मुराद है, नंबर वन। नंबर दो, जैसे मैंने आपको पेरेंट्स की मिसाल दी, अच्छा चलो देखो हाँ नेचर कैसे काम करती है, अगर आपने नेचर को समझना है, हम्म जेनेटिकली स्पीकिंग, आपके फादर के जो फीचर्स हैं या उनके जो इवन हैबिट्स हैं, वो आप में ट्रेट्स के, डीएनए ट्रेट्स के तौर पर आप में ट्रांसफर होती हैं, ठीक है, आपकी मदर हाँ का भी, आपके फादर का भी, और कई दफा आपके पीछे जी ग्रैंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनका भी ट्रांसफर होता है, पता चलता है, तस्वीर देखते हैं तो पता चलता है आपका नाक या आपकी आंखें या चेहरा आपके दादा से या चाचा से या मामू से मिल रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह आपको समझना जी चाहिए कि नेचर ऐसे काम करती है। तो ह्यूमनली भी आपको ये मिसाल मिल गई, और सोसाइटी की भी मिसाल मिल गई, और लॉजिक की भी मिसाल मैंने दे दी हुई है जी, ये बात है। जी इस पर कोई और बात जरूर करें अगर आपको लगता है तो। हाँ जी। तो इससे एक सेकंड क्वेश्चन भी उठता है कि मान लो कि अगर कोई सक्सेसफुली जन्नत भी चला गया तो क्या वो ऐसा विश मांग सकता है कि मुझे एग्जिस्टेंस से ही मिटा दो? ऐसा कोई विश मांग सकता है कि नहीं? ऐसा कोई मांग सकता है कि मुझे हटा दो? मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये विश आपको दुनिया में क्यों आती है? इसलिए कि यहाँ चीजें परफेक्ट नहीं है, आपको दुख मिलता है। जन्नत है परफेक्ट, हम्म, वहां पर आपको सुख होगा, वहां कोई बेवकूफी होगा जो कहेगा मुझे मिटा दो। ये सोच दुनिया में आती है, क्योंकि दुनिया में दुख नजर आता है, पेन है, सफरिंग है, ठीक है, टॉक्सिक लोग हैं, लाइफ बहुत ज्यादा बम्पी है, आपकी इच्छा के बगैर दुनिया चल रही है, इसलिए आपको फील होता है, आप दुनिया से जाना चाहते हो। पर हदीस है, अल्लाह के रसूल ने पर फरमाया, हदीस है एक, सुन लो पहले, हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक वक्त आएगा फितन के दौर में, यानी कुर्बे क़यामत में, आखिरी टाइम के अंदर एक दौर आएगा कि लोग ये इच्छा करेंगे कि काश वो मर जाते, कब्र के पास से गुजरेंगे। ये जो तुम सोच रहे हो ना, ये मैं बता रहा हूँ कि ये एंड ऑफ टाइम्स को दर्शाते हुए अल्लाह के रसूल ने कहा था। तो उन्होंने कहा कि एक बंदा कब्र के पास से गुजरेगा, काश वो कहेगा काश इसकी जगह मैं होता, दुनिया में इतना फसाद और इतना काल मच जाएगा, महामारी मच जाएगी, वो कहेगा मैं ना होता। जन्नत का जो कॉन्सेप्ट है ना, जन्नत का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है, वो टोटली इन सारी नेगेटिविटी से, इन सारे टेंशन से, इन सारे स्ट्रेस से और इन सारे सफरिंग से हटकर है। जब वो उससे हटकर है ना, तो वहां मुझे नहीं लगता, आज ये आप सोच रहे हो, वहां ये कोई इच्छा नहीं करेगा कि मैं मिट जाऊं, या मुझे नहीं होना, या मैं एग्जिस्ट नहीं करना चाहता, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। जी, पर मतलब एक हदीस में सुना था कि जिसमें ये बताया गया था कि जन्नत के जाने के बाद भी 2 अफ़सोस होगा एक इंसान का, कि वो हाँ हाईएस्ट लेवल पे क्यों नहीं गया, जन्नत का जो हाँ अपर लेवल्स है वो अचीव नहीं कर पाया। हाँ और हाँ दूसरा हाँ
ये होगा कि वो अल्लाह को नहीं देख पाया। ये 2 अफ़सोस रहेगा इंसान में। एक हदीस हाँ, में ये मगर लिखा ये था। अफ़सोस, हाँ, तो ठीक है, वो ठीक है। ये आपने सही कहा है, ये आपने सही कहा है, ये मैंने पढ़ी है हदीस, ठीक है। मगर उसमें ये आपने समझना है, वो अफ़सोस डिप्रेशन पैदा नहीं करेंगे। यानी मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, एक मिसाल से समझाता हूँ। आप आप एक घर लेते हो, अच्छा घर, ठीक है? और जब आप वो घर लेते हो तो आपको पता चलता है कि उससे सस्ता घर और उससे बेहतर घर और उससे बेहतर लोकेशन पे घर अवेलेबल है आपके लेने के बाद। आपको दुख तो होगा कि अगर मैं थोड़ा वेट कर लेता, थोड़ी और स्ट्रगल करता, थोड़ा और मार्केट घूम लेता, 4 पैसे और इकट्ठे कर लेता, तो इससे बड़ा बंगलो ले लेता, हाँ, इससे बड़ा विला लेता। मगर ये चीज़ आपको डिप्रेस हुँ, नहीं करेगी कि आप ये सोचना शुरू कर दें, यार मैं तो बिल्कुल ही बेकार था, मैं ये नहीं कर सका वो। तो टेंशन होना या अम्लों की कमी फ़ील होना, ये तो बिल्कुल होता है। इसमें तो कोई शक नहीं कि इंसान चाहेगा मैं बेहतरी की तरफ जाऊँ, ऑब्वियसली, मगर वो नेगेटिव नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा उससे, ठीक है ना? अच्छा। जी, हाँ, ठीक ये है जी, चीज़ है। मतलब सब यानी मतलब वो आपका कहते हैं ना कि इसकी मिसाल है ना, एक और मिसाल दी जाती है, वो कहते हैं कि शादी करने के बाद, मोबाइल लेने के बाद और गाड़ी लेने के बाद, आदमी ये कहता है काश थोड़ा वेट कर लेता, अच्छा मॉडल मिल जाता, ठीक है? तो मकसद मकसद कहने का ये है कि भाई इतना सही होता है और टेंशन कोई नहीं। तो आप स्ट्रेस ना लो, वहाँ की हम यहाँ रहकर जब जन्नत को एनालाइज़ करते हैं ना, तो फिर हमें इस तरह के सवाल उठते हैं हमेशा हमें या क्या करेंगे, बोर हो जाएँगे ये वो। वही आप लोग उस चीज़ के अंदर गए ही नहीं हो, इसीलिए। एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब दुनिया में जिसने परेशानी की ज़िंदगी गुज़ारी होगी ना, मार खाई, लुट गया, कत्ल हो गया, परेशान हुआ, दुःख उठाए, सफ़रिंग देखी, जब उसको जन्नत का एक चक्कर लगवाया जाएगा ना, जन्नत का चक्कर लगाया जाएगा, तो उससे पूछा जाएगा, "हाँ, तूने दुनिया में क्या तकलीफ़ें देखी?" वो भूल जाएगा, हुँ, वो कहेगा, "मैंने तो देखा ही कुछ नहीं। अगर इसके बदले मुझे ये जन्नत मिलनी है, तो ये तो कुछ भी नहीं था।" इतना सुकून है वहाँ। अब ये है कि जन्नत के अंदर जब आप पहुँच जाते हो, इस शरीर से निकल जाते हो कि ये शरीर को मृत्यु आनी है, इस शरीर ने बूढ़े होना है, इसको रोग लगने हैं, इसके साथ और दूसरी ज़रूरियात हैं, कमज़ोरियाँ हैं। जब आप जन्नत में चले जाओगे, तो फिर ये जो शरीर की कमज़ोरियाँ हैं, इसकी नेगेटिव जो फीचर्स हैं, बीमार होना, ये वो सारी चीज़ें, ये खत्म हो जाएँगी और आप एक परफेक्ट लाइफ़ वहाँ पर जियोगे। फिर आपका दिल नहीं करेगा कि मैं ना होता। फिर आप कहते 5-6 मेरे जैसे और भी होते, मेरे बच्चे भी होते मेरे साथ, ये भी सोचोगे। ठीक है ना? जी। ओके, जी, शुक्रिया जी। थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू।